आज हम वॉच ब्रांड्स टियर लिस्ट बनाने वाले हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ, यूट्यूब पर अभी तक मुझे इंडियन वॉच ब्रांड्स को कवर कर ले ऐसा कोई भी टियर लिस्ट वीडियो देखने को नहीं मिला है। यही वजह है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम ब्रांड्स को कवर करने की कोशिश की है। अगर कोई ब्रांड छूट जाए तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में कवर कर लूँगा। यहाँ पे हमारे पास एस से लेके डी तक 5 टीयर्स है। पहला टीयर है एस, यानी सबसे ऊपर सबसे अच्छी वॉचेस या सबसे अच्छा वॉच ब्रांड। उसके नीचे है ए टीयर यानी अच्छी वॉचेस, जिसे मैं रिकमेंड करता हूँ। बी टीयर यानी मैं उस वॉच ब्रांड के बारे में श्योर नहीं हूँ, अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। किसी को अच्छा भी लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है। या फिर ऐसी वॉचेस जिसके बारे में मेरे ओपिनियंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। सी टीयर आ गया, वो है आपका ऐसी वॉच ब्रांड्स जिसको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ पर्सनली। और डी टीयर आ गया ऐसी वॉच ब्रांड्स जो बिल्कुल ही बकवास है, मेरे रिकमेंडेशन की भी ज़रूरत नहीं है। वो वॉच ब्रांड्स आप नहीं लोगे तो भी चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं पहले वॉच ब्रांड की, वो है एच एम टी। एच एम टी लेगेसी के तौर पर बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ी लेगेसी है एच एम टी की। फ़िलहाल उनके काम को देखते हुए मैं उन्हें रखने वाला हूँ ए टीयर में। अच्छी वॉचेस बनाते हैं, इवन आज भी उनकी बहुत सारी वॉचेस बिकती है और आई थिंक आई वुड रिकमेंड इट। कैल्विन क्लेन इज़ नॉट अ वॉच ब्रांड, वो एक फ़ैशन ब्रांड है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे फ़ैशन ब्रांड्स इस पूरी लिस्ट में आएंगे। ऐसे ब्रांड्स का मेन काम है चीज़ों को डिज़ाइन करना। वो वॉच ब्रांड नहीं है तो वो उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है। उस फील्ड में वो बस अच्छा डिज़ाइन दे सकते हैं लेकिन अच्छा मैकेनिज़्म नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए मैं बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करता कि आप ऐसे बड़े किसी फैशन ब्रांड की वॉच लो। ओरिएंट इंडिया में पहले भी हुआ करती थी 60s 70s 80s 90s। अब वापस से उनकी जो ओरिएंट बैम्बिनो आई, उससे उनका जो हाइप है वो वापस आया है। बट बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडिया में ओरिएंट बहुत ही महंगा है, तो मैं उनको बी टीयर में अभी रख रहा हूँ। बट उनकी वॉचेस ख़राब नहीं आती है, वॉचेस काफ़ी अच्छी आती है। पोजे बाई सोनाटा बहुत ही ज़्यादा अच्छा वॉच ब्रांड लगा मुझे। पिछले साल ही उन्होंने इस सब ब्रांड को शुरू किया। ये बेसिकली सोनाटा का सब ब्रांड है। और आई थिंक अगर आपको बिजनेस कैजुअल वॉच चाहिए या कैजुअल वॉच चाहिए या ऐसी वॉचेस चाहिए जिसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक हो, जो आपको एस्थेटिकली बहुत ही ज़्यादा प्लीजिंग लगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे, ऊपर से टाटा का भरोसा भी है, तो हाँ, उनको मैं एस टीयर में रख सकता हूँ। उनकी प्राइस भी भाई बहुत ही कम है, मतलब आई थिंक 2000 तक तो उनकी कोई वॉच आती भी नहीं है। 1000 रुपये में उनकी अच्छी से अच्छी वॉच आ जाती है। सो एस टीयर। टॉमी हिल्फिगर सीधा ही जाएगा डी टीयर में। आई डोंट रिकमेंड कि आप ऐसे किसी ब्रांड से वॉच लो जिनका काम वॉच बनाने का है ही नहीं। टाइमैक्स ए टीयर में जाएगा बिकॉज सस्ती अच्छी वॉचेज़ काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि वो जैसे टाटा इंडियन वॉच ब्रांड है तो उसका अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है कि आपको मान लो टाइटन की वॉचेस नहीं पसंद या सोनाटा की नहीं पसंद, फास्टैग की नहीं पसंद, तो आप टाइमैक्स की तरफ जा सकते हो। सेमी बहुत ही इंटरेस्टिंग वॉच ब्रांड मुझे लगा बिकॉज इसको मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ। मैं स्कूल में था तब मैंने पहली बार इसको देखा था। एंड आई बिलीव उनकी वॉचेज़ अच्छी आती हैं, कोई बुराई नहीं है। बस हाँ, वो कभी कभी कुछ डिज़ाइंस वगैरह काफ़ी डिज़ाइंस कॉपी करने लगे आज। पहले उनकी वॉचेस इतनी ज़्यादा कॉपीड नहीं होती थी। मैं उनको सी टीयर में रख रहा हूँ क्योंकि आप अगर देखिए कैमी की वॉचेस अब आराम से 800-1000 रुपये की आ रही है और ये रेंज में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी वॉचेस भी मिल सकती है। तो आपको सेमी लेने की या स्कैमी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंच कनेक्शन इज़ नॉट अ रियली गुड वॉच ब्रांड। आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा गला ख़राब है इसलिए मेरी आवाज़ ऊपर नीचे हो रही होगी। फ्रेंच कनेक्शन इट्स लाइक अ फैशन ब्रांड। वो बस अपने नाम पर वॉच बेचना चाहते हैं कि भाई फ्रेंच कनेक्शन की वॉच कोई ले ले। डीजल भी वही टॉमी हिल्फिगर वाला, कैल्विन क्लेन वाला मामला है। इट्स नॉट अ वॉच ब्रांड, इट्स अ फैशन ब्रांड। इन्विक्टा बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल वॉच ब्रांड है। उनके अगर आप कुछ डिज़ाइंस देखोगे तो बहुत ही वियर्ड, बहुत ही ज़्यादा अजीब डिज़ाइंस आपको लग सकते हैं। और पर हाँ, उनकी एक डाइवर्स सीरीज़ आती थी वो बहुत अच्छी थी। बट वो भी आई गेस आज के टाइम पे 15,000 के आसपास उसका प्राइस मैंने देखा है।
एंड आई थिंक इट्स बी टियर, इट्स नॉट अ वर्स्ट वॉच ब्रांड इन द वर्ल्ड। इनविक्टा में ख़राब वॉचेस ज़्यादा है, वियर्ड डिज़ाइंस ज़्यादा है और अच्छी वॉचेस कम है, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कैसे इनविक्टा चाहिए। हेलिक्स वॉज अ रियली गुड वॉच ब्रांड। वो कहते हैं ना भैया कि एक किसी भी चीज़ का या इंसान का वक्त आता है, हेलिक्स का भी वही वक्त अब चला गया है। ऑल्दो वो आज भी वॉचेस बना रहे हैं और कोई ख़राबी नहीं है, बट मैं रिकमेंड नहीं करता बिकॉज आज वही रेंज में हमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल गए हैं। आई थिंक हेलिक्स की ही रेंज में आपको अच्छी सोनाटा या पोजे या टाइमेक्स ले सकते हो। डैनियल वेलिंगटन, यूजलेस वॉच ब्रांड टू बी ऑनेस्ट। टैगवेयर इज़ अ गुड वॉच ब्रांड, बट मैं इनको बी टियर में डालूंगा बिकॉज इनमें कुछ वॉचेस थोड़ी सी ओवर प्राइज्ड है। ट्यूडर रोलेक्स की सिस्टर कंपनी है। रोलेक्स के नाम से ये बहुत चलती है, लोग कहते हैं कि रोलेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त अल्टरनेटिव है, बट एट द सेम टाइम वो लोग ईटा मूवमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी इट्स अ रियली गुड वॉच ब्रांड, सो आई एम पुटिंग देम इन ए टियर। रेमंड वेल का वक्त चला गया। ऐसे रेमंड वेल का एक अच्छा वक्त हुआ करता था 60s में 70s में, उसके बाद उनका वक्त चला गया एंड सैडली वो आज उतने फेमस या उतने ट्रेंडिंग नहीं रहे। ओरिस अच्छा वॉच ब्रांड है। अगर आपको लेनी है कुछ वॉचेस, आपका बजट है उतना, तो ओरिस की तरफ जा सकते हो। उनकी बहुत सारी वॉचेस हैं, उनकी लिमिटेड एडिशन वॉचेस भी आती है, उनका काम बहुत अच्छा है। मज़राटे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज मज़राटे की कार्स आती है, वॉचेस शायद आप पहली बार सुन रहे हो। टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट अ वॉच ब्रांड, बट स्टिल इट लुक्स कूल, दैट्स द थिंग। फिर भी मैं इनको सी टियर में ही रखूँगा, मैं रिकमेंड नहीं करता, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। सैमसंग को मैं सी टियर में डालूँगा बिकॉज वो रियल वॉच ब्रांड नहीं है, वो स्मार्ट वॉचेस बनाते हैं। टीसो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा हाइप हो गया है। टीसो की BRX तो भैया बहुत ही ज़्यादा बिक गई। इट्स अ गुड वॉच ब्रांड, आप ले सकते हो, बट हाँ काफ़ी महंगा भी आता है एट द सेम टाइम, तो हम उनको बी में रखते हैं। देन ओमेगा अच्छा वॉच ब्रांड है, हम इनको ए में रख सकते हैं। बहुत सारे लोग ओमेगा को रोलेक्स का बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर मानते हैं क्योंकि वो बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छी वॉचेस दे रहे हैं, तो आई थिंक ओमेगा इज़ रिकमेंडेड। DWC, अब ये आया इंडियन वॉच ब्रांड। DWC का काम मुझे अच्छा लगा, उनके काम में एक ओरिजिनलिटी दिखती है, एक ऑनेस्टी दिखती है। स्टिल मैं उनको भी बी टियर में रख रहा हूँ बिकॉज वो उतने पुराने नहीं हैं, उनका भी हमने काम ज़्यादा देखा नहीं है। वो जब और 5 साल काम करेंगे तो उनका कोई लेगेसी कैसा बनता है, उनका कैटलॉग कैसा दिखता है, उस पर डिपेंड करेगा कि DWC इसके ऊपर के टियर में आ सकता है कि नहीं आ सकता है। जयपुर वॉच कंपनी, ये शार्क टैंक पे आए थे और ये काफ़ी फेमस भी हुए और उसके पहले भी काफ़ी फेमस थे। मैंने उनकी वॉचेस देखी है, उनका काम देखा है। आई थिंक वो भी DWC के साथ जाएंगे, हमें और उन्हें वक्त देना चाहिए ताकि हम देख सकें कि उनका काम कैसा शेप लेता है फ्यूचर में। फॉसिल इज़ नॉट रिकमेंडेड। फॉसिल की वॉचेस अगर आप ले रहे हो तो उसी रेंज में फिर अच्छी सी दूसरे वॉच ब्रांड्स भी आ जाते हैं। यू गॉट कैशियो, यू गॉट इवन, आप अगर मैं कहूँगा फॉसिल ही लेना है तो उससे अच्छा पोजे ले लो, सोनाटा ले लो, एट्सेट्रा। रोलेक्स आई थिंक एस टियर बिकॉज उनका काम बहुत ही अच्छा है, उनकी जो लेगेसी है उस पर बहुत सारे दूसरे वॉच ब्रांड ने अपनी लेगेसी बनाई है। बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल वॉच ब्रांड मुझे लगता है, इसलिए रोलेक्स एस टियर में ही रहेंगे। राडो, इनका रिव्यू मैं कर चुका हूँ, सो आई एम पुटिंग देम इनटू ए टियर। कैसियो जाएगा सीधा एस टियर में। अब क्यों जाएगा ये तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं होगी बिकॉज इट्स अ वॉच ब्रांड दैट एवरीवन लव्स। और हाँ, कुछ कैसियो वॉचेस का रिव्यू मेरे चैनल पे भी फ्यूचर में आने वाला है। फास्टैग आई थिंक सी टियर में जाएगा। आई एम सॉरी बिकॉज उनकी जगह सोनाटा ने बहुत अच्छे से ले ली है, पोजे ने भी अच्छे से ले ली है। सोनाटा जो है वो एक कैजुअल, बहुत सी यंग ऑडियंस को अभी अपनी तरफ खींच रहा है, और पोजे जो है वो 20 से 30 साल की जो ऑडियंस है उनको बहुत ही अच्छे से कवर कर रहा है। फास्टैग आई थिंक उनको अपने कैटलॉग पे थोड़ा सोचना चाहिए, उनका कैटलॉग थोड़ा और अच्छा हो सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं सोनाटा की। सोनाटा ए टियर में जाएगा बिकॉज उसके साथ हमारे बचपन की यादें जुड़ी हुई है। टाइटन जाएगा सीधा एस टियर में बिकॉज रतन टाटा जो है उन्होंने जब भी कोई चीज़ बनाई, लेट्स से उन्होंने टाइटन की वॉचेस जब भी बनाई, तब उन्होंने
बिज़नेस के साथ साथ ये भी ध्यान में रखा कि अगर कोई इंसान 2000 रुपये खर्च कर रहा है एक वॉच पर, तो उसे 2000 रुपये का फ़ायदा होना चाहिए। उसे जो चीज़ मिल रही है उसमें उसे फ़ील होना चाहिए कि हाँ, मैंने 2000 रुपये जो खर्च किए वो मेरे वसूल हो रहे हैं। तो पैसा वसूल चीज़ है भाई। टाइटन अगर आप किसी को भी गिफ्ट कर रहे हो तो आराम से 10-15 साल 20 साल तक भी यूज़ कर पाएगा। लॉन्जिन्स इज़ ओके। उनकी एक आधी वॉचेस हैं मून फेस और जो एनुअल कैलेंडर के साथ आती है वो मुझे अच्छी लगती है, बट उसके अलावा उनकी वॉचेस बहुत ही ज़्यादा बेसिक लगती है। इट लुक्स लाइक अ सीको टू बी ऑनेस्ट। जे या JLC आप जो भी कह लो, आई थिंक दे आर 8 ईयर। उनकी वॉच है रिवर्सो। आई थिंक उनकी रिवर्सो ही ज़्यादा फेमस है। उसका एक यूनिक शेप है, उसका एक यूनिक स्टाइल है। तो ऐसा भी नहीं है कि एक वॉच अगर उन्होंने अच्छी बना दी JLC की रिवर्सो तो उसमें कोई इनोवेशन नहीं कर रहे। वो हर बार कोई ना कोई इनोवेशन करते रहते हैं। ग्रैंड सीको आई थिंक C टियर। उसका रीज़न ये है कि ग्रैंड सीको एक तो महंगी है, अराउंड 4 to 5 लाख। ग्रैंड सीको बेसिक का प्राइस पकड़ के चल लो तो 4 से 5 लाख की ग्रैंड सीको आती है, एंड इट्स स्टिल अ सीको। हाँ, मैंने माना कि उनकी फिनिशिंग वगैरह टॉप ऑफ द लाइन होती है, बट स्टिल आई डू नॉट रिकमेंड कि आप इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो तो ग्रैंड सीको की तरफ जाओ। सीको जाएगा S टियर में, नहीं सीको जाएगा A टियर में, बिकॉज उनकी वॉचेस बहुत अच्छी आती है। आप कोई भी सीको उठा के पहन लो, कोई भी सीको खरीद लो बाज़ार में जाके, कुछ सोचे समझे बिना भी खरीद लोगे तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपके पैसे वेस्ट हो गए। सिटीजन इज़ अ गुड वॉच ब्रांड। सिटीजन, उनकी एक वॉच अभी आ रही है सिटीजन सुओया या तुसोया या जो भी उसका नाम है, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे सारी इन्फो डाल दूँगा। वो बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है टीसो की PRX का, और ऐसा अल्टरनेटिव मुझे आई थिंक कोई मिला नहीं कि इतना अच्छा अल्टरनेटिव है। एक तो जैपनीज़ वॉच ब्रांड है तो उनका एक ट्रस्ट जुड़ जाता है उनके साथ, काफ़ी अच्छी मूवमेंट, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग। तो इसके लिए मैंने सिटीज़न को A टियर में डाला है। फ्रेडरिक कॉन्स्टां, ये सिटीज़न का सब ब्रांड है। आई थिंक इट्स नॉट रिकमेंडेड, इतना कुछ खास नहीं है। फेवर लुबा का वक्त निकल गया। देयर यूज्ड टू बी अ टाइम, आई थिंक 60s-70s में फेवर लुबा वाज बिग। वैसे ही पहले फेवर लुबा काफ़ी एक फेमस ब्रांड हुआ करता था, बट उनका भी वक्त अब निकल गया। डॉक्सा इज़ अ गुड वॉच ब्रांड। अगर आपको 1-1.5 लाख में अच्छी डाइवर्स वॉच चाहिए तो डॉक्सा इज़ रिकमेंडेड। कोरम इज़ ओके। कोरम को इनोवेशन नहीं करता। उनकी एक वॉच है शायद जिसको हम गोल्डन ब्रिज कहते हैं, जो अमिताभ बच्चन के पास है, वो एक आधी अच्छी मेरे को लगती है। बाकी आई डोंट बिलीव कि आप ऐसा कोई वॉच ब्रांड लो, काफ़ी महंगी भी आती है बाय द वे। सीगा डिज़ाइन इज़ मिड। उनके डिज़ाइंस बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब उन्होंने जो वॉच बनाने में मेहनत की है वो दिखती है, इसीलिए मैं उनको B टियर में रख रहा हूँ। हो सकता है मैं आने वाले वक्त में उनको A टियर में डाल दूँ। ब्रेटलिंग नॉट रिकमेंडेड। ब्रेटलिंग का वक्त निकल गया। ब्रेटलिंग की वॉचेज़ अब बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल, बहुत ही ज़्यादा मिड लगती हैं, कुछ नया इनोवेशन नहीं दिख रहा है। इसीलिए एप्पल वॉच भी हम डायरेक्ट सैमसंग के साथ ही C टियर में ही डाल रहे हैं, बिकॉज इट्स जस्ट अ वियर्ड वॉच ब्रांड। आई थिंक जिसके लिए एप्पल की वॉच ज़रूरी है उसके लिए ज़रूरी है, और बाकी किसी के लिए वो बस एक फ़ोन है जो अपने कलाई पे बांध सकते हो। अरमानी एक्सचेंज D टियर, नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वॉच ब्रांड है अल्बा जो है वो सीको का सब ब्रांड है, बट मान लीजिए कि सीको की वॉच आपको 20,000 में मिल रही है तो अल्बा की वॉच आपको इजीली 10,000 में मिल सकती है। इट्स अ गुड वॉच ब्रांड, आई थिंक आई विल रिकमेंड इट। अगर आपको 10-15 हज़ार में अगर आप सीको जैसी कोई अच्छी ट्रस्टेड वॉच ब्रांड से ट्रस्टेड पीस खरीदना चाहते हो, देन आई थिंक यस, अल्बा इज़ अ गुड चॉइस। आर्गोज इज़ अमेजिंग वॉच ब्रांड। आई थिंक उनका काम बहुत अच्छा है, उनके डिज़ाइंस बहुत ही अच्छा है, एटलीस्ट डिज़ाइन में ओरिजिनलिटी दिखती है, और उनके डिज़ाइन मेरे को काफ़ी पसंद भी आए। बट हाँ, उसकी बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि वो सीगल जो चाइनीज़ ऑटोमेटिक मूवमेंट्स होती है जो मास प्रोड्यूस की जाती है वो यूज़ करते हैं। बट आई थिंक 10,000 में वो काफ़ी अच्छा ब्रांडिंग कर रहे हैं, काफ़ी उनके डिज़ाइन अच्छे हैं, उनका कलर्स वगैरह भी ठीक है। कैटलॉग बहुत ही ज़्यादा सिंपल येट बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज दिखता है, जो मुझे पसंद है। आई थिंक वो B टियर में जाएंगे बिकॉज इट्स अ गुड वॉच ब्रांड, पर
वो अभी कुछ कुछ चीज़ें जो है वो मेरे को समझ में नहीं आ रही है। जैसे वो सीगल मूवमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट रहती है कि ये मूवमेंट इतनी रिलायबल नहीं है। और दूसरी चीज़ मेरे को लगी कि उनका जो क्रिस्टल होता है सफ़ायर कोटेड है, तो क्यों सफ़ायर क्रिस्टल नहीं है ये मुझे समझ में नहीं आया। पर हाँ, अच्छा वॉच ब्रांड है, ऐसा कोई मेजर इशू किसी ने भी मुझे बताया नहीं है, मेजर इशू मुझे कोई देखने को नहीं मिला है। इट्स अ वॉच ब्रांड दैट प्रमोट्स इटसेल्फ वेरी वेल। तो ये थी हमारी वॉच ब्रांड की लिस्ट। एस टियर में है पोजे, रोलेक्स, कैसियो और टाइटन, 4 ऑफ द नाइसेस्ट वॉच ब्रांड आई हैव नोन। ए टियर जो मैं रिकमेंड करता हूँ वहाँ पे है HMT, टाइमेक्स, ट्यूडोर, ओरिस, ओमेगा, राडो, सोनाटा, JLC, सीको, सिटीजन, डॉक्सा, हल्बा। बी में है ये वाले वॉच ब्रांड्स। सी में है ये वाले वॉच ब्रांड्स जो मैं रेकमेंड नहीं करता। और डी में है कुछ बकवास वॉच ब्रांड्स जो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। मैं उनके बारे में बात करना भी सही नहीं समझता, बिकॉज इट्स जस्ट गिमिक, इट्स नॉट अ गुड वॉच ब्रांड। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिख देना। कोई वॉच ब्रांड छूट गया हो मेरे से, आई थिंक मैंने बहुत सारे वॉच ब्रांड्स कवर कर लिए हैं, बट फिर भी अगर कोई वॉच ब्रांड चूक गया हूँ मैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना। आगे भी रिव्यूज़ की वीडियो आएंगी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस वॉच के बारे में देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।